अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूव टूल, सिलेक्शन टूल और लेयर के कुछ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मिस नहीं कीजिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पर एक कैनवास ले लेता हूँ। मैं सिंपल प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+N। मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी प्रीवियस क्लास में। और यहाँ से सिंपल मैं करवा रहा हूँ, यही हाइट विड्थ रख रहा हूँ जो मैंने क्लास 1 से आपको बताई थी, 800x800। और मैंने इसको कर दिया क्रिएट करने के बाद अच्छा, ये जो मेरा कैनवास आ गया है, इसको मैं फिट करवाने के लिए क्या कर रहा हूँ, Ctrl+0 प्रेस कर रहा हूँ। ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ये वाला टूल और ये वाला टूल। अच्छा, यहाँ पर मुझे इस वर्जन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा ये भी अच्छा लगता है कि जिस टूल पर भी आप कर्सर लेके जाओगे, ये उसकी छोटी सी आपको लर्निंग टिप दे देगा कि देखो ये करेगा क्या। देखो इसका नाम क्या है, मूव टूल। ये बेसिकली क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को, शेप को या पिक्चर को मूव करवाएगा, ठीक है। और दूसरा टूल हम पढ़ेंगे ये, जिसका नाम है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है सिलेक्शन लेने के लिए किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की। अच्छा, अगर हम लोग नीचे आ जाएं तो यहाँ पर हमें दो कलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे एक ये ब्लैक और एक वाइट। आप भी ये सोच रहे होंगे कि पहला कलर कौन है, ब्लैक, दूसरा कलर कौन सा, वाइट। लेकिन इनका नाम क्या है वो आपको याद रखना है। कलर कोई भी हो सकता है। देखो इसका नाम है फोरग्राउंड कलर और इस वाले का नाम है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अच्छा, कलर कोई भी कैसे हो सकता है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इस ब्लैक कलर को चेंज करना है, तो सिंपल आप क्या करो, इस पर क्लिक करो, ये आ गया आपके पास एक पैनल जिससे आप कलर पिक कर सकते हो कोई भी, और ओके कर दो, ये कलर चेंज हो जाए। ऐसी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, क्लिक करो, यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर लो और ओके कर दो। देखो ब्लैक और वाइट जो कलर्स थे वो यहाँ से अब नहीं रहे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और इसको सिंपल ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास हाइट और विड्थ भी आ रही होती है कि आपने ये जो चीज़ ड्रॉ करी है इसकी क्या हाइट है, क्या विड्थ है। ये मैंने एक सिलेक्शन ड्रॉ कर ली अपने कैनवास पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ पैनल्स में, तो मैं चाह रहा हूँ भाई मुझे ये सारे पैनल्स कुछ नहीं चाहिए, तो इसको हटा दो। आप जैसे इजीली रहो आप वैसे ही सेट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे लेयर्स का पैनल चाहिए। आज आपको मुझे समझाना है कि लेयर्स क्या होती हैं, इन पे वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि आप इजीली समझ सको, प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। और मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन ड्रॉ कर ली। सिलेक्शन ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या करा, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि लेयर्स क्या होती हैं, उनको बनाना क्यों ज़रूरी है, उन पर वर्क करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये मैं आपको एक सीनेरियो बेस समझा रहा हूँ कि लेयर्स का क्या काम होता है, ज़रूरी क्यों है। अच्छा देखो, मैं यहाँ से ये सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। जैसे ही मैंने देखो यहाँ पे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद अब मेरे पूरे कैनवस का वर्किंग एरिया जो है, पूरे कैनवस का एक्टिव एरिया जो है वो कौन सा एरिया है, ये जो भी मैं काम करूँगा वो यहाँ शो होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से ब्रश टूल ले लिया, क्या काम है क्यों है छोड़ दो, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। जैसे ही मैं थोड़ा सा यहाँ अंदर की साइड अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पर आपको हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमारा एक्टिव एरिया कौन सा है, ये। क्यों, क्योंकि आपने इसकी ली हुई है सिलेक्शन। अच्छा, ये सिलेक्शन ख़त्म करनी होगी, कैसे करोगे, सिलेक्शन टूल ले लो और राइट क्लिक करो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डी सेलेक्ट, या यही काम अगर आप शॉर्ट की से करना चाहो तो इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+D। ये हो गई सिलेक्शन ख़त्म। अब आप ब्रश लेके कहीं पर भी, कोई भी, कभी भी वर्किंग कर सकते हो इजीली। अच्छा, इसके अलावा अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मैंने चीज़ें बनाई हैं ये सब चली जाएँ। तो पहला काम तो ये है कि मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा वाइट कलर। वाइट कलर चूज़ करने के बाद ओके कर दो। और ये है बैकग्राउंड में, मैंने आपको ऑल्टर बैक स्पेस किसकी शॉर्ट की बताई थी, फोरग्राउंड की। बैकग्राउंड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल बैक स्पेस। देखो ये सेट हो गया। या इसके अलावा एक काम आप ये भी कर सकते हो, आप प्रेस करोगे Ctrl+Z। जैसे ही आप Ctrl+Z प्रेस करते जाओगे आप एक एक स्टेप पीछे जाते जाओगे। देखो ये किया मैंने, ये किया, इससे पहले कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही अगर आप फर्दर आगे जाना चाहो तो आप यूज़ करोगे Ctrl+Shift+Z, जो कि आपको फॉरवर्ड लेके चलेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं पीछे जा रहा हूँ Ctrl+Z से। Ctrl+Z से बिल्कुल इनिशियल पे आने के बाद अब मैंने क्या करा,
लेकिन कोई सिलेक्शन नहीं है। मैं चाहता हूँ ये मुझे ये वाला कलर करना है, फोरग्राउंड कलर, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ऑल्टर बैक स्पेस। उससे क्या होगा, ये हमारे पूरे के पूरे कैनवस में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मुझे करना है बैकग्राउंड कलर, कोई सिलेक्शन नहीं है, डायरेक्ट आप शॉर्ट की प्रेस करोगे पूरे के पूरे कैनवस में हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सिलेक्शन ड्रॉ करी और इसमें मैंने करवा दिया ऑल्टर बैक स्पेस करके फोरग्राउंड कलर। ठीक है, मैंने यहाँ से बैकग्राउंड कलर पिक किया कुछ ये, और अगेन मैंने एक और सिलेक्शन ड्रॉ करी उससे कुछ बड़ी, और इसमें भी मैंने करवा दिया कंट्रोल बैक स्पेस करके बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर के लिए ऑल्टर बैक स्पेस, बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। अच्छा, सिलेक्शन ख़त्म करनी है तो आपके पास सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है, राइट क्लिक करो, डी सिलेक्ट करवा दो, या आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल डी। अच्छा, अब हम ये समझते हैं लेयर, उसका सिनेरियो यहाँ से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे मेरे क्लाइंट ने ये कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई कैसा क्लाइंट है, क्या डिज़ाइन बनाने के लिए दिया है और इसमें बनाया ही क्या है। ठीक है, समझा रहा हूँ आपको, सिनेरियो समझिएगा। ये डिज़ाइन है, मैं चाहता हूँ कि भाई अच्छा, मेरे क्लाइंट ने कहा भाई ये डिज़ाइन बना दो, मैंने बना दिया, इस कलर का बना दो, मैंने बना दिया। अब मुझसे मेरा क्लाइंट ये कह रहा है कि उसको नीड ये है कि ये जो रेड वाला क्यूब है, बॉक्स जो है, ये आ जाए इसके ऊपर। तो अब आप सोच रहे हो इसमें क्या है, अभी तो हम देख कर आए थे मूव टूल, ये ले लो और यहाँ से इसको मूव करो और यहाँ ले आओ। लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर और चेंज इट स्ट्रक्टिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड्स और ओपेसिटी। आप ये काम इस पर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये है बैकग्राउंड लेयर और ये हुई हुई है लॉक। तो अगर आप इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दो, देखो आपसे बोल भी रहे, अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दो। देखो ये रही लेयर, क्या होती है वही हम लोग समझ रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैंने कर दिया इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट, ये हो गई नॉर्मल लेयर में। अब देखो ये मूव हो रही, लेकिन हमारा काम क्या था, हमारी नीड क्या थी कि ये रेड वाला क्यूब उठ के इसके ऊपर आए। लेकिन ये तो सबका सभी मूव हो रहा है, पहले तो मूव ही नहीं हो रहा था, अब मूव हो रहा है तो सब मूव हो रहा है। ठीक है, मतलब अभी भी हमारा सॉल्यूशन हुआ नहीं उस प्रॉब्लम का। ठीक है, अब लेयर होती क्या है, यहाँ पर आप जो भी काम करोगे, एक डॉट भी आप लगाओगे तो वो भी आप करोगे लेयर पे। अच्छा, अब लेयर को ऐसे समझ लो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, या पहले मैं आपको समझा देता हूँ लेयर किसे कहते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल दूंगा और अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। लेयर यूज़ करते हैं बेसिकली हम अपने काम को सेपरेट रखने के लिए। ठीक है, लेयर काम करती है सेपरेशन का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक रूम है, एक बड़ा सा रूम है, मैं चाहता हूँ इसके मुझे पार्टीशंस करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर कुछ ऐसा करूँगा कि वहाँ पर दीवार बन जाए। ठीक है, या तो मैं जो है ब्लॉक्स की लगवा लूँगा, या जो है मैं कोई आर्टबोर्ड लगा दूंगा, या लकड़ी के कुछ करवा दूंगा, पार्टीशंस कर लूँगा, पार्टीशंस बन जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगी। या इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल पे हम बात करें, जैसे केक, केक जो होता है उस पर पहले केक होता है, उसके बाद एक लेयर होती है चॉकलेट क्रीम की। ठीक है, उसके बाद एक और लेयर होती है केक की, उसके बाद एक और लेयर होती है स्ट्रॉबेरी क्रीम की। अब अगर मैं बात करूं कि भाई स्ट्रॉबेरी क्रीम और चॉकलेट क्रीम क्या दोनों कंबाइन होंगी एक दूसरे के साथ, नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि वो सेपरेट हैं किससे, केक वाली लेयर जो कि उनके बीच में। ठीक है, यहाँ पर हमने वही नहीं किया, यहाँ पर हमने सारा का सारा काम एक ही लेयर पे कर लिया जो कि थी हमारे पास बैकग्राउंड की लेयर, जिसको हमने कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर किया ताकि वो नॉर्मल हो जाए और मूव कर सकें। अब मूव तो हो रहा है हमारे पास काम, लेकिन वैसे नहीं हो रहा जैसे हमें करना चाहिए था। तो अब हमें क्या करना होगा, हर काम, मतलब ये वाला क्यूब अलग लेयर पे, ये वाला क्यूब अलग लेयर पे, ऐसे ही आप जो भी काम करोगे फर्दर आगे भी, वो सारा का सारा इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेयर्स पर होगा। ठीक है, लेयर बनेगी कहाँ से, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ ऑप्शन क्रिएट अ न्यू लेयर, क्लिक कर दो, ये आ गई लेयर 1। या इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, इसका नाम दे सकते हो आप, कलर बता सकते हो, कलर नन रखिएगा, नाम दे सकते हो, ब्लेंड मोड नॉर्मल रखिएगा, ओपेसिटी मतलब जो सेटिंग जो हुई हुई है उनको वैसे ही रखिएगा, नाम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दे रहे नाम, तो जब आप बना लो, बनाने के बाद ये जो लिखा हुआ आ रहा है लेयर 2, इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ से आप फर्दर इसको नेम दे सकते हो। अगर आप इस लेयर को डिलीट करना चाह रहे हो तो आप सिंपल राइट क्लिक करो और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट लेयर का। ठीक है, अब इतने सारे ऑप्शंस में से कौन डिलीट लेयर का ऑप्शन ढूंढे, तो आप सिंपल सेलेक्ट करो, ये दिया हुआ आपको
डस्टबिन का आइकन क्लिक कर दो, ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये बोल रहा है भाई बार बार शो हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, जब मैं एक ऑर्डर कर दूँ तो मुझसे दोबारा मत पूछा करो। यस, अब नहीं आएगा ये। जैसे ही मैं इसको बोलूँगा डिलीट कर दो, चुपचाप डिलीट कर देगा ये। सही है। अब आ जाते हैं अपने दोबारा इसी सिनेरियो पे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि मैं पीछे मूव कर सकूँ और ये मेरे पास दोबारा बैकग्राउंड आ जाए। सही है। फिर मैं वही सिनेरियो बना रहा हूँ कि मैंने एक बॉक्स बना लिया और अब मैं बैकग्राउंड पे नहीं कर रहा। यूँ समझ लो बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं करना आपको। लेयर ली, ये आ गई लेयर, और इसमें मैंने कर दिया ऑल्टर बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर। कंट्रोल D किया सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए। इसके बाद मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया उससे बड़ा। ठीक है, और अगेन लेयर ली, कंट्रोल शिफ्ट N, एंटर कर दिया मैंने। और इसमें मैं करवा दूंगा बैकग्राउंड कलर। कैसे? कंट्रोल बैक स्पेस के ज़रिए। ठीक है, सिलेक्शन ख़त्म करनी है, कंट्रोल D प्रेस करूँगा। अब देखें दोनों लेयर्स अलग अलग हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपको कैसे पता चल रहा है कि दोनों लेयर्स अलग अलग हैं। अब आप बोलोगे सर ये है ना, यहाँ से नज़र आ रहा है हमें, देखें लेयर 1 पे रेड बना हुआ है और लेयर 2 पे ये स्काई ब्लू टाइप का बॉक्स बना हुआ है, ये सिंपली हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ जो है, ये जो जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, इसे कहते हैं बेसिकली लेयर थंबनेल। लेयर, ये जो है लेयर, ठीक है, थंबनेल किसे कहते हैं? जहाँ से आपको वो चीज़ शो होती है जो उस पर बनी हुई होती है, जो कि आपको ईजिली नज़र आ ही रही होगी। जब अगर आप चाहो तो आप इसको नेम दे सकते हो। जैसे मैंने इसको दे दिया बॉक्स 1 और मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने नेम दे दिया बॉक्स 2 अपनी आसानी के लिए, क्योंकि अभी मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हमारा सिनेरियो क्या था कि भाई इस क्यूब को उठा के इसके ऊपर लाना है, मतलब ये बॉक्स 1 आएगा इसके ऊपर। तो आप सिंपल क्या करो, अब मूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने देखो इसको मूव करवाया, लेकिन मूव तो हुआ, कौन हुआ? इंडिविजुअल भी हुआ, लेकिन कौन हो रहा है? ये स्काई ब्लू वाला, मतलब बॉक्स 2 हो रहा है। हमें बॉक्स 2 को मूव नहीं करना है, इसको मूव करना है। अब आप ये सोच रहे होगे भाई अब ये क्या मसला आ गया। तो देखो, इसके लिए आपको सॉल्यूशन क्या करना है कि आपको इसकी लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप इसकी लेयर सिलेक्ट करोगे, अब आप मूव करो, देखो ये इजीली मूव होगा। ये देखो कहीं पर भी आप इसको रख सकते हो। तो फाइनली हमारा काम हो गया है। इतना सा काम करना था, हमें सिर्फ इसको मूव करवाना था। लेकिन ये सिनेरियो मैंने इसलिए बेस किया ताकि आप इजीली समझ सको लेयर्स की इम्पोर्टेंस, या लेयर पे वर्क कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। अच्छा, मैंने इसको करवाया इस पर मूव और ये मूव भी हो गया। अब ये कहाँ चला गया भाई? ये तो दिख ही नहीं रहा, गायब हो गया। देखो गायब नहीं हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि देखो आपके पास सबसे ऊपर जो लेयर है, यहाँ पर सबसे ऊपर जो लेयर है वो है बॉक्स 2, यहाँ पर भी आपको दिख रही है। तो इसके पीछे है वो। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक आइकन आ रहा है, आई आइकन, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने इस लेयर की विजिबिलिटी को हाइड या शो करवा सकते हो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये हाइड हो गई, ये दिख गया हमारा बॉक्स 1। शो करवाऊंगा मैं तो वो पीछे है इसके, हमें लाना है इसको आगे। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इस लेयर को उठा के नीचे ले आओ, आपका काम हो जाएगा, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, या आप इस लेयर को उठा के ऊपर ले जाओ, आपका काम हो जाएगा। और यही काम अगर आपको शॉर्ट की से करना होगा कि आपको अगर किसी भी लेयर को बैकवर्ड करवाना है या फॉरवर्ड करवाना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अगर आप कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट करोगे ओपन वाला, तो क्या होगा? आपकी लेयर नीचे आएगी। और अगर आप यूज़ करोगे कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाला, तो क्या होगा? आपकी लेयर ऊपर जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग की समझ आ रहा होगा। मूव करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। पहला तो मूव टूल सिलेक्ट हो, दूसरा वो लेयर सिलेक्ट हो जिस पे वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अच्छा, मैंने क्या करा, इस बॉक्स 2 को सिलेक्ट करके करवा दिया डिलीट। कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है, वहाँ से मैंने प्रेस किया, बॉक्स 2 हो गया डिलीट। ठीक है, अब मेरे पास एक लेयर बची, एक बैकग्राउंड बचा। बॉक्स 1 वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ इसकी मुझे निकालनी है कॉपीज़। तो अब आप सोच रहे होगे भाई इसमें क्या, कंट्रोल C कंट्रोल V। लेकिन यहाँ पर कॉपीज़ निकालने के कुछ 3-4 तरीके हैं, जिसमें से आज एक मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कौन सा है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये क्या होता है भाई, समझते हैं। तो मैंने क्या करा, इसको रख लिया कुछ यहाँ पे, सही है, मूव टूल सिलेक्टेड है, लेयर सिलेक्टेड है। आपको कॉपी करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो नेसेसरी हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ कि आप जिस चीज़ की
कॉपी ले रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट की आप कॉपी ले रहे हो उसकी लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए, और दूसरा काम मूव टूल सिलेक्ट होना चाहिए। देन अभी देखो ये कर्सर कैसा आ रहा है, इस तरीके का। जैसे कि मैं ऑल्टर प्रेस करता हूँ, देखो कर्सर चेंज हो जाएगा, दो कर्सर आ गए यहाँ पे, एक ब्लैक और एक वाइट। ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप यहाँ से इसको ड्रैग करवाओ। ड्रैग मतलब क्लिक करके रखो और यहाँ ला के छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। ऑल्टर प्रेस किया हुआ है मैंने, जैसे ही मैं यहाँ लाया ये निकल गई, देखिए इसकी डुप्लीकेट लेयर भी कॉपी हो गई, खुद ब खुद बनी है। नहीं मैंने नहीं बनाई, मैंने सिंपल कॉपी ली है, लेयर खुद ब खुद जनरेट हो गई। लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे बॉक्स 1 की कॉपी, मतलब इस लेयर की ये आ गई कॉपी। इसी तरीके से आप और भी कॉपीज ले सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सिंपल आप क्या करना है आपको कि आप ऑल्टर के साथ इस तरह से ड्रैग करवाओ और आप जहाँ पर कॉपीज़ इनकी रखना चाहो आप इजीली रख सकते हो। इस तरह से आप जहाँ पर भी इनकी कॉपीज़ रखना चाहो, जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। सही है, इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ बनाते हैं जिससे आज की क्लास की सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। सिंपल मैं चाह रहा हूँ भाई ये जो कलर्स हैं ये डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाएं, ब्लैक एंड वाइट जो कलर थे वो ही हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल डी प्रेस कर दो, ये हो जाएंगे नॉर्मल। मैंने क्या किया, यहाँ से लिया सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, और यहाँ पर इसको किया ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद मैंने एक लेयर ले ली कंट्रोल शिफ्ट एन करके, और इसमें मैंने करवा दिया ऑल्टर बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर। कंट्रोल डी किया ताकि सिलेक्शन ख़त्म हो जाए। मूव टूल लिया और इसकी मैंने निकाल ली ऑल्टर के साथ कॉपी, और मैंने यहाँ रख लिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने फर्दर इनकी कॉपीज़ निकाली और मैं रखता जा रहा हूँ इनको यहाँ पे। ठीक है, और एक और चीज़ अगर हम नोट करें तो देखें यहाँ पर लेयर्स आपके पास खुद ब खुद बन रही हैं। अगर कोई लेयर आगे पीछे हो जाए तो उसकी लेयर सेलेक्ट करें आप, और उसको ऑल्टर प्रेस नहीं किया हुआ मैंने, नॉर्मली मैं इसको सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से करवा लें सेट। ठीक है, इस तरह से आप एक ड्राफ्ट बोर्ड का जो बोर्ड का डिज़ाइन होता है वो आप यहाँ पे बना सकते हो इजीली। ठीक है, देखें मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया, वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से आप कॉपीज़ निकाल सकते हो ऑल्टर के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन उसके लिए आपको क्या ज़रूरी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, सबसे पहले ये कि आपको लेयर सेलेक्ट रखनी है अपनी, जिस चीज़ की आप कॉपी निकालोगे। आपको मूव टूल सेलेक्ट रखना है और ऑल्टर लाजमी प्रेस करना है आपको, और क्लिक करके रखना है जहाँ कॉपी चाहिए वहाँ जाके आपको ड्रैग करवाना है और ड्रॉप कर देना है, कॉपी निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप ये बनाइएगा, इससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेयर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और किस तरह से कॉपी निकाल रहे हो आप वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ थोड़ी सी आपको यहाँ पे माउस कंट्रोलिंग भी आएगी, माउस हैंडलिंग भी आएगी। आज की क्लास थोड़ी सी जो है लंबी तो हो गई है, लेकिन ये सब आपको मुझे समझाना लाजमी था ताकि आप ये सारी चीज़ें सीख सकें ईजीली। ठीक है, अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसे पॉज करके प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीवियस करके उसे दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपको फिर भी वो कन्फ्यूजन क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ये बनाया है ड्राफ्ट बोर्ड विद द हेल्प ऑफ मूव टूल, सिलेक्शन टूल, लेयर और फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी, कुछ शॉर्ट कीज़ भी हमने कवर कर ली। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और करेंगे भी, आगे भी करेंगे, आज की क्लास की भी करेंगे। क्योंकि देखें अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं जितने अच्छी तरीके से आपको समझा लूँ आप उसमें परफेक्ट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। मैं जितनी अच्छी तरीके से पढ़ा लूँ आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी समझ कुछ भी नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।